आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास के महीने में बड़े ही सुंदर और पवित्र व्रत पूजा विधि रहती है और मैं इसी व्रत पूजा विधि को लेकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अहोई माता जी की पूजा विधि। कार्तिक मास में दीपावली से पहले अहोई माता जी का व्रत आता है। अहोई माता जी का व्रत जो है माता पार्वती जी का ही एक रूप है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे की दीर्घ आयु हेतु ये व्रत रखते हैं, माता जी की पूजा विधि करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये आप व्रत रखकर भी पूजा कर सकते हैं और जिन्होंने आज से पहले व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, आप केवल कथा सुनिए और माता जी का पूजन जरूर कीजिए। बच्चे सभी के घर में हो ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। सभी की दीर्घ आयु हो और जिसको भी संतान का सुख नहीं है वो भी कल के दिन माता पार्वती जी की अहोई रूप में पूजा अवश्य कीजिए। तो मैं कथा भी आपको सुनाऊंगी और थोड़ी सी चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि जो पूजा विधि रहेगी वो शाम के समय रहेगी। आप एक लकड़ी की चौकी पर लोटे को रखेंगे यानी कलश को विराजमान करेंगे। चौकी को साफ कपड़े से बिछा लीजिए। अगर आपके पास माता पार्वती जी का स्वरूप है तो आप वहां उन्हें रखिए। अहोई माता जी का स्वरूप भी रख सकते हैं। कुछ भी नहीं रख सकते तो भी आपको क्या करना है, एक चावलों का गणेश बनाइए और कथा का सुनने वाला जो जल आप रखेंगे वो एक कलश लीजिए, उसको मौली और लाल स्वास्तिक उस पर बना लीजिए, अक्षर चढ़ाइए और अपने सन्मुख रख लीजिए। आपके हाथ के ऊपर कथा को सुनते समय कुछ गेहूं के दाने होने चाहिए। कम से कम 7 गेहूं के दानों को अपने हाथ में रखिए और आप कथा को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। कथा में जब आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, धूप चढ़ाते हैं, दीप लगाते हैं तो कहते हैं कि दाल, दूध और भात यानी उबले हुए चावल और कटोरी में दूध इस पूजा में माता पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हलवे का बहुत महत्व है। आप अगर दूध और चावल उबले हुए रख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप क्या कीजिए, एक कटोरी में देसी घी का साफ हलवा बनाइए और माई के सन्मुख रख दीजिए। साथ में उसमें 1 का सिक्का डाल दीजिए और अपनी कथा को सुनना प्रारंभ कर दीजिए। और ये जो प्रसाद है, जो घर का बड़ा होता है, दादी दादा हो, सास ससुर हो, आप ये उन्हें प्रसाद के रूप में दीजिए। उसके बाद जो आपके पास और हलवे का प्रसाद होगा आप उस सबको अपने परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को जरूर दीजिए। इस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। और जो लोग इस दिन हलवे के साथ पूड़ी बनाते हैं तो 2 पूड़ियों के ऊपर हलवा रखिए और माता पार्वती जी का और अहोई माता जी जो जिस रूप में अपने घर में पूजा कर रहे हैं उन्हें भोग लगाइए। अपने बच्चों को उस प्रसाद को जरूर खिलाइए। कामना कीजिए कि हमारा जीवन बच्चों को साथ मिलाकर आनंदित बना रहे, बच्चों की दीर्घ आयु रहे और जो भी जीवन में समस्या है वो अहोई माता जी से कामना कीजिए कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। उसके बाद तारों की छांव में ही आप जो लोटे वाला जल है उसे अर्पण कर दीजिए और कुछ जल आप अपने लोटे में रखिए और नीचे आकर अगर आपकी संतान 1 है तो 1 बार छींटा लगाइए। अगर आपकी संतान 2, 3, 4 जितने संतान आपकी कामना के लिए आपने व्रत रखा है, माता जी की चौकी पर उतने छींटे लगाइए और प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप अपना व्रत खोलिए या फिर जिस विधि से आप कार्य करना चाहें। कथा को हम शुरू करते हैं। आप सभी बड़ी भावना के साथ कथा को सुनिए। एक सेठ था जिसके 7 बेटे थे और उसकी 7 ही बहुएं थी। तब एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक 8 को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए चली गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याह की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी।
तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम्हें मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। जब भी उसे लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा बच जाएगा। इसके बाद से बहू प्रातः सुबह उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक सेठ के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा तुम रखती हो जो तुम मेरा इतना काम कर रही हो, मांग क्या है। जब वह पूछती हैं तब सेठ की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख को आप छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको ले चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। तब सेठ की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे ही दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखानी आई तो वहां खून पड़ा देखकर सेठ की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने लगा था, मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पत्नी बोली कि मांग क्या रखती हो तुम, मुझे बताओ, तुम क्या मनोकामना चाहती हो, मैं पूरी करूंगी। वह बोली 7 समुंदर पार सरयू माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचने दो। तब गरुड़ पत्नी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सरयू माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। अब सुरई के कहने पर सेठ की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। उस पर सरयू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरी 7 बहुएं हो। वह बोली मेरे तो एक बेटा नहीं 7 बेटे कहाँ होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दोगे तो मैं बताऊंगी। सरयू माता बोली वचन दे दिया। तब बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमय करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं वे छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोने क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो अहोई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा रखी थी। इस प्रकार से जब सयू माता ने मेरी कोख खोली, हे सयू माता जिस प्रकार तुमने उस सेठ की बहू की कोख खोली है उसी प्रकार आप हमारी भी कोख खोलिए। कहने वाले तथा पुकारा भरकर वह जोर जोर से मां से प्रार्थना करने लगी। इसलिए ये अहोई माता जी का जो व्रत पूजा विधि रहती है ये उन सभी स्त्रियों के लिए रहती है
जिनकी कोख बंदी है या जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा जिसको संतान है ये पूजा कथा वो भी करें, पूजा जरूर करें, और जिनके पास संतान नहीं हो रही है वो भी इस व्रत को रखेगा, कल पूजा विधि को करे, और जीवन में कल्याण के लिए भगवान को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। उनसे आशीर्वाद लीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद आप जो है वे प्रसाद अपने बच्चों को खिलाएं और अपने घर को अपने बच्चों के लिए हमेशा फला फूला होने की मांग माँ भगवती से करते रहे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। उसके बाद आप अहोई माता जी की आरती अवश्य कीजिएगा। कहीं से भी आप देख लीजिए, किताबों में आरती आती है, आरती कीजिए और माता जी से अपने बच्चों के लिए मंगल आशीर्वाद रखिए। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।